अब धीरेन्द्र सोया और चूंकि दिन भर का थका हुआ था तो उसकी आंख लग गई। अब आंख लग गई तो उसके थोड़ी देर बाद धीरेन्द्र को ऐसा महसूस होता है उस कमरे में कि कोई महिला मानो उसके पाँव में पायल पहनी हुई है और वो जो सो रहा है उसके एक बार सिरहाने की तरफ जाती है और दूसरी बार उसकी जो पाँव है उस तरफ जाती है। यानी वो महिला उसके बिस्तर के ऊपर नीचे ऐसे चल रही है। अब धीरेन्द्र चूंकि गहरी नींद में था तो उसकी जो महिला के जो पाँव में जो पायल पहनी हुई थी उसकी छन छन की जो आवाज़ उसके कानों में जा रही थी। तो धीरेन्द्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि धीरेन्द्र पहले से थका हुआ था, वो तंद्रा वाली स्थिति थी, आधी नींद थी आधा होश था। तो थोड़ी देर तो धीरेन्द्र ने वो देखा कि भाई शायद मेरी थकान इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन धीरेन्द्र ने महसूस किया कि वो महिला है वो धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती ही जा रही है। वो उस कमरे के जो पंखा था उसके कमरे के ठीक बीचों बीच में सो रहा था और वो जो महिला है उसकी जो पायल की जो छन छन की आवाज़ है, आवाज़ ज्यों ज्यों धीरेन्द्र की आंख खुल रही थी, ज्यों ज्यों धीरेन्द्र को महसूस हो रहा था कि जो महिला है उसके आजू बाजू जोर जोर से घूम रही है, पायल की आवाज़ें आ रही है। अब धीरेन्द्र को के जो रोंगटे खड़े हो गए पसीने से तरबतर। अब धीरेन्द्र को समझ में कुछ आ नहीं रहा था। उसकी विडंबना ये थी कि वो पहली बार अनजानी जगह, अनजाना घर, कई दिनों से बंद पड़ा, उसके अंदर वो सो रहा था। उस कमरे में लाइट तो थी नहीं, एक पंखा था वो चल रहा था। अब चूंकि धीरेन्द्र पेशे से शिक्षक था, टीचर था, पढ़ा लिखा था, तो वो भूत प्रेत में यकीन तो करता था नहीं। तो उसे लगा कि मेरी थकान कुछ ज़्यादा है, शायद इसके लिए मुझे महसूस हो रहा है। फिर उसने जो अपने सिरहाने पे हाथ रखा, हाथ पे उसका जो फ़ोन है उसके हाथ में आ गया। तो उसने फ़ोन की स्क्रीन को चालू किया, चारों तरफ जो स्क्रीन वो मोबाइल को घुमाया तो उसे कुछ दिखा नहीं। तो फिर धीरेन्द्र है जो मोबाइल में टाइम देखता है तो वक्त है वो तकरीबन रात के 3:30 के आसपास हो रहे थे। तो धीरेन्द्र को लगा कि मैं दिन भर से काफ़ी थका हुआ हूँ, तो हो सकता है मेरे अंदर ऐसा कुछ हो। धीरेन्द्र वापस हो गया।